हे हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने सुपर टेट और केवीएस के लिए कंप्यूटर का क्या सिलेबस रहने वाला है वो डिस्कस कल कर लिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दोनों ही एग्जाम्स में 10-10 नंबर का कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा कल ही हमने सिलेबस के साथ साथ सुपर टेट जो 2 बार एग्जाम हो चुका है, प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस कंप्यूटर के, वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज से हम लोग हमारी पहली क्लास जो शुरुआत होती है, क्लास शुरू होती है, वो आज से होती है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर और उसकी जनरेशन्स के बारे में, पीढ़ियों के बारे में, और आपको चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट समझाया जाएगा। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने आज के पहले टॉपिक की। तो आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, किस वर्ड से इसको लिया गया कंप्यूटर शब्द को। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी क्या परिभाषा है, ये हम लोग जानते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना या गणना करना। कंप्यूटर को हम हिंदी में, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का हिंदी नाम बताइए, हिंदी में क्या कहते हैं, तो अभिकलित्र या संगणक। ठीक है, ये इसके हिंदी नाम है कंप्यूटर के। तो इसको अभिकलित्र या संगणक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक ये क्या होती है, एक आपका इलेक्ट्रिक मशीन होती है, यंत्र होता है जो कि बहुत ही तेज गति से गणनाएं करने में सक्षम होता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं कंप्यूटर के, जो कि हम धीरे धीरे जैसे इसके फीचर्स, इसकी विशेषताएं जानेंगे, तब हम इसको एक एक करके जानते हुए चलेंगे। अभी तक सिर्फ हमने जो जाना उसमें ये इंपॉर्टेंट था कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। तो पहला तो यहीं पर आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। उसका अर्थ क्या होता है कंप्यूट का, तो गणना करना। कंप्यूटर का मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, गणनाएं करना ही होता है। इसके अलावा हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक या अभिकलित्र कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब दोस्तों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी कई बार पूछ लेता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। तो हम इसको भी साथ साथ में जानते हुए चलेंगे। तो कंप्यूटर की स्पेलिंग आप लोग सभी जानते हैं, COMPUTER। अब इसको एक एक करके इसकी फुल फॉर्म हम देखेंगे। C डिनोट करता है कॉमन, O से ऑपरेटिव, M से मशीन, P से क्या डिनोट करता है, पर्पजली, और U से यूज्ड फॉर, T से टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी कॉमन, ऑपरेटिव, मशीन, पर्पजली, यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये इसकी यहाँ पर क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान से सुनते और समझते हुए चलना है। अब हम लोगों ने देख लिया है कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, जब कंप्यूटर, जो सबसे पहले कंप्यूटर जिसका यूज किया गया था, ये इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, अगर मैं आपको बात इस बारे में बताऊं तो ये लगभग 3000 साल पहले से ही कंप्यूटर का यूज होने लगा था। लेकिन वो सबसे पुराना जो कंप्यूटर जिसको हम बोलते थे, जो कि सिर्फ कैलकुलेशन करने के काम आता था, गणना करने के काम आता था, वो एक ऐसा यंत्र था जिससे हम सिर्फ और सिर्फ गणनाएं कर सकते थे, उसको नाम दिया गया था अबेकस। ठीक है,
तो यहाँ से शुरुआत होती है कंप्यूटर के दौर की। अब हम लोग जानेंगे कि पहली पीढ़ी कौन सी थी कंप्यूटर की। 5 पीढ़ियां हुई है, तो हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अब हम जानने वाले हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, कौन कौन से कंप्यूटर्स थे इस पीढ़ी के, है ना, उनमें किस किस का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का या ट्रांजिस्टर का, किसका यूज करते थे। ये चीजें हम लोग अब इसमें एक एक करके बहुत आसानी से जानेंगे। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत होती है 1940 से लेके 1956 तक। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी की शुरुआत होती है, इस बीच प्रथम पीढ़ी चलती है। अब कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन थी, उसकी शुरुआत मैंने आपको बताया कब से होती है, 1940 से मानी जाती है। इस जनरेशन में हम किस किस का यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम इसमें करते थे। इसमें जो जो लैंग्वेज थी कंप्यूटर की, वो कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता था। ठीक, और इसमें मेमोरी के तौर पर क्या किया जाता था, एक चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अब इसके बारे में जानने को जो बचता है वो ये है, हमने सारी विशेषताएं तो जान ली। क्या था पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में, इसकी शुरुआत हुई 1940 में। इसमें हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे और मशीनी भाषा यूज में लाई जाती थी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसके अलावा मेमोरी के तौर पर हम चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। अब हम जानेंगे इस पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर इस पीढ़ी के थे। आपसे पूछ लेता है 4 ऑप्शंस देके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे, जिनमें शामिल है ENIAC। ठीक है, ENIAC, ENIAC पहला कंप्यूटर। इसके बाद हम बात करें EDSEC। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों EDVEC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650, Mark II, Mark III, Burroughs 2202 या ENIAC, ये सारे कंप्यूटर जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब दोस्तों जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो यूज किया गया था, जैसे INAC के बारे में मैं आपको, ENIAC के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इस कंप्यूटर का जो यूज किया गया था वो किया गया था आर्मी के लिए, है ना। इसका यूज किया गया था आर्मी के लिए, इंफॉर्मेशंस को, कैलकुलेशंस को करने के लिए सबसे पहले आर्मी में यूज किया गया था इस कंप्यूटर का। तो ये हो गई पूरी जानकारी हमारी फर्स्ट जनरेशन की। 1940 से 1956 तक ये जनरेशन चली। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सेकंड जो जनरेशन आई 1956 से 1963 तक चली। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत होती है 1956 से और 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में हमने, पहली पीढ़ी में क्या यूज किया था, हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में हमने क्या यूज किया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। और ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया था, विलन शोकली ने। ठीक है, विलन शोकली ने। पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर का जो विकास था वो किसने किया था। ठीक है, 1947 में। इसमें हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे कंप्यूटर में, असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे। और फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, उसमें मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसमें मेमोरी के तौर पर हम चुंबकीय टेप का ही प्रयोग करते थे। ठीक, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से प्रमुख है, जैसे IBM 1401, ये कंप्यूटर जो कि बहुत ही लोकप्रिय और बड़े पैमाने पर जो है उत्पादित किया गया था। तो एक तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी और कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए गए थे इसमें, तो IBM 1602, IBM 7094, ठीक है, CDS 3600, RCA 501 और UNIVAC 1107, ये कुछ कंप्यूटर के नाम हैं जो कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, इनके क्या है, नाम है।
तो दोनों में आपको सही समझ में आ गया। एक तो देखो, पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से हुई थी, दूसरी पीढ़ी की हुई 1956 से। पहली पीढ़ी में यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब, जबकि दूसरी पीढ़ी में यूज किया गया उसकी जगह ट्रांजिस्टर को। पहली पीढ़ी में जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, लेकिन दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज यूज की गई। ठीक, तो ये दोनों के बीच में आपने डिफरेंशिएट भी कर लिया, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरी पीढ़ी भी हमने कवर कर ली। जितना जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना ही जानेंगे, ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे और ना ही ऊपर ऊपर से, अच्छे से समझेंगे सभी चीजों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। ठीक है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत जो है वो 1964 से 1971 तक मानी जाती है ना। इसके अलावा इस जनरेशन में हम इन्हें यूज की आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। किसके स्थान पर? वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के स्थान पर। यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में आते आते हमने यूज शुरू कर दिया था आईसी का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। आपसे पूछ लिया जाता है कि आईसी की फुल फॉर्म बताइए, आप बताएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड सर्किट की आईसी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जैक किबले ने। 1958 में जैक किबले ने खोज की थी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी की। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, एसएसआई जिसको कि हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, इसमें हमने यूज की हाई लेवल लैंग्वेज। पहली पीढ़ी में यूज की थी मशीन लैंग्वेज, दूसरी पीढ़ी में यूज की हमने कौन सी? दूसरी पीढ़ी में हमने यूज की थी असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी पीढ़ी में हमने आते आते यूज करने शुरू कर दी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसका प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाने लगा। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था, और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनकी मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग भी संभव हो पाया। यानी कंप्यूटर इस समय तक आते आते क्या हो गए थे? बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गए थे। एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स को हम यूज कर सकते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे, मल्टी प्रोसेसिंग होने लगी। कंप्यूटर का जो साइज था वो पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा होता चला गया। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े आते थे, एक रूम से भी जितने बड़े, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज तो घटने लगा और उसमें जो फैसिलिटीज थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मदद से हम मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग भी पॉसिबल हो पाई। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे, इनके नाम एक बार आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि IBM 360 और 370 कौन से में आएगा, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये जब आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे नोट्स बनाने के बाद, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से फिर याद भी रहेंगी, है ना। अभी आप एक बार ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी, बहुत क्लियर कट है, और ये चीजें आपको तभी आएगी जैसे इन कंप्यूटर्स के नाम हो गए, है ना, क्योंकि एक जैसे है, लगभग मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो ये जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। IBM 360, IBM 370, ठीक है। इसके अलावा ICL 1900 और बरोज 5700, इसके अलावा CDC, यूनिवेक, है ना, हनीवेल, इस तरह से ये सारे कंप्यूटर जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इनमें किस किस का यूज होने लगा? आईसी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हम करने लगे, है ना, और डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाने लगा, मल्टी प्रोसेसिंग होने लगी, मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी, कंप्यूटर का साइज कम होता चला गया। तो ये सारी हमने क्या जानी थर्ड जनरेशन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कौन सी आई। फोर्थ जनरेशन तक आते आते समय हो चुका था 1971 से 1989 तक। ठीक है, कौन सी पीढ़ी चली? चौथी पीढ़ी। कब से शुरुआत होती है? 1971 से इसकी शुरुआत होती है। चौथी पीढ़ी की जो शुरुआत है 1971 से
1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में हमने आईसी की जो ये तकनीक यूज की थी थर्ड जनरेशन में, उसकी जगह यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में यूज करने लगे VLSI का, जिसका नाम क्या होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है VLSI की। तो इसमें हमने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करना शुरू कर दिया। और कौन सी लैंग्वेज हमने यहाँ यूज की, जैसे कि हमने देखा कि पहले हमने मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें हम एक सिलिकॉन चिप, इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर की सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता था, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमने सिलिकॉन चिप का यूज करना भी शुरू कर दिया था। इस चिप के प्रयोग से क्या होता था, इस चिप के प्रयोग को करने वाले जितने भी कंप्यूटर थे उनको नाम दिया गया था माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया, माइक्रो कंप्यूटर नाम दिया गया, जिनमें हमने ये सिलिकॉन की चिप यूज की। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज का ही यहाँ पर भी यूज किया जाता था। अब चलते हैं लास्ट पांचवी जो हमारी यहाँ पर आती है पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है 1989 से। ठीक है, 1989 से। इस जनरेशन में क्या खास हुआ पिछली बाकी जनरेशन्स को देखते हुए, क्योंकि ये लास्ट जनरेशन थी और ये वर्तमान में अभी भी चल रही है। अब जो कंप्यूटर लैपटॉप आप लोग देख रहे हैं ये फिफ्थ जनरेशन के हैं। ठीक है, इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का यूज किया जाने लगा। आईसी की यह तकनीक क्या कहलाई, अब हमने इसको नाम दे दिया ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आजकल के कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, जो अधिक सरल होती है। इस भाषाओं में या इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये सारी पांचों पीढ़ी हमने कवर कर ली। अब एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, सबको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, आपने देख ली, एक बार फटाफट से देख लो, फिर हमें बिना देखे इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से मानी गई। यूज किया हमने इसमें वैक्यूम ट्यूब का। मशीन भाषा इसमें यूज की जाती थी। इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इसका कौन सा था, सबसे प्रमुख कंप्यूटर ENIAC, जो कि आर्मी के लिए यूज किया गया था। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 में मानी गई और इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू कर दिया था। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम शॉकली ने की थी 1947 में। इसमें हमने मशीनी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया था। तीसरी पीढ़ी में हमने आईसी का प्रयोग करना शुरू किया, है ना। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हम आए चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से मानी जाती है और इसमें हमने आईसी के स्थान पर VLSI का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी में हमने अब यहाँ पर 1989 में बात आ चुकी थी और वर्तमान में अभी भी पांचवी पीढ़ी का ही प्रयोग किया जा रहा है। इस जनरेशन में हमने आईसी का आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया, जिसको हमने ये नाम दिया ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बार मेरे साथ साथ आप सभी लोग रिवाइज करके मुझे बताइए कि हमने अभी तक कितना सीखा है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे जनरेशन, यहाँ लिखेंगे ईयर, कब से कब तक कौन सी जनरेशन चली और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ठीक है, ये हम यहाँ पर नोट करेंगे ताकि हम देख पाए कि हमने कितना ध्यान से चीजों को सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताना शुरू करिए फटाफट से। सबसे पहले कौन सी पीढ़ी आती है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत कब से कब तक मानी गई, आप बताइए।
1940 के आसपास से लेकर के आपका 1956 तक, ठीक है, 1956 तक आपकी फर्स्ट जनरेशन चली। इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की वो क्या थी, इसमें हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया। अच्छा, इसका प्रमुख कंप्यूटर कौन सा था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी से। तब तक हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है 1956 से 63 तक। इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह शुरू किया ट्रांजिस्टर को यूज करना। क्या यूज करना, ट्रांजिस्टर को यूज करना शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, विलियम शोकले ने, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में हमने इसकी शुरुआत कब से मानी गई, तो 1964 से 71 के आसपास तक इसको थर्ड जनरेशन को माना गया। इसमें हमने ट्रांजिस्टर के स्थान पर फिर क्या यूज करना शुरू कर दिया, इसमें हमने यूज करना शुरू कर दिया आईसी का। आईसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म लिखो कमेंट बॉक्स में, आप ही लोग लिखेंगे, है ना। और इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर हम शुरू करने लगे थे, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे थे। प्रोग्रामिंग के लिए भी मल्टीपर्पज कंप्यूटर्स का यूज किया जाने लगा था, है ना, याद आया आप सभी को। अब हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1971 से 89 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने आईसी के स्थान पर VLSI का यूज करना शुरू कर दिया था, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करना शुरू कर दिया था। अब पांचवी पीढ़ी जो कि अभी वर्तमान में चल रही है 1989 से और अभी तक जो पीढ़ी चल रही है वो कौन सी है, पांचवी पीढ़ी है कंप्यूटर की। इसमें हमने VLSI के स्थान पर ULSI का यूज करना शुरू कर दिया था। किसका यूज किया, ULSI का। ULSI की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई क्या होगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल, आगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और अभी अभी जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं आज की क्लास से, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है गाइस। और हम आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। हमने आज सीखा कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, उसका क्या मीनिंग होता है, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या उनमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की आज पहली क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको चीजें कितनी समझ में आई, है ना, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।